अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा सीएसएस का सेकंड ट्यूटोरियल है। तो हमने फर्स्ट ट्यूटोरियल का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ओपन करके देख सकते हैं जो न्यू यूज़र्स हैं। और जो न्यू यूज़र हैं वो जल्दी से हमारी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। जो कि हमने एचटीएमएल की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें हमने एचटीएमएल का कंप्लीट कोर्स करवाया हुआ है। तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे और आप चैनल को ओपन करके भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है कि सीएसएस का हमने एक कंप्लीट इंट्रोडक्शन पढ़ा है और सीएसएस किस क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ होती है, तो वो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देख लिया है। तो भाई हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. इनलाइन सीएसएस क्या होता है? इनलाइन सीएसएस इज़ यूज टू अप्लाई अ यूनिक स्टाइल टू अ सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट। कि जो हमारे पास इनलाइन सीएसएस है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हमने वेब पेज के अंदर सिंगल एचटीएमएल यानी एक ही सिर्फ एक एचटीएमएल एलिमेंट को क्या करना हो, स्टाइल करना हो, तो उसके लिए हम क्या करें, कौन सा सीएसएस यूज़ करते हैं? वो इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे वीएस कोड ओपन करके, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी। एन इनलाइन सीएसएस यूजेस द स्टाइल एट्रीब्यूट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। कि जो हमारे पास इनलाइन सीएसएस है वो हम किस एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए इस्तेमाल करते हैं? स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करते हुए हम एचटीएमएल एलिमेंट पर क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस अप्लाई करते हैं। देखिए नीचे एग्जांपल दी हुई है, H1 है, क्या है, मैंने एक सिंपल हेडिंग ली है, उसमें लिखा है मैंने एब्ल्यू हेडिंग। ठीक हो गया। करना है हमने यहाँ पे जस्ट लिखना है, हमने एट्रीब्यूट देनी है, उसमें हमने क्या देना है, इसको कलर देना है। कलर हमारे क्या है, ये प्रॉपर्टी है। ठीक हो गया। कलर क्या है, प्रॉपर्टी है, और इसकी ये ब्लू क्या है, वैल्यू है। ये सिंटैक्स होता है कंप्लीट। हम आगे एक वीडियो बनाएंगे सिंटैक्स की, तो आपको मज़ीद समझ आ जाएगी सिंटैक्स क्या होता है, उसमें मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। तो क्या है इसमें, एक हमने एट्रीब्यूट यूज़ करनी है स्टाइल, उसमें क्या होगा, सिंटैक्स हमारा, उसमें क्या होगा, एक एट्रीब्यूट होगी, उसके हमने आगे वैल्यू देनी होगी उसका। तो अब हम इसको मज़ीद समझने के लिए अपना वी एस कोड ओपन करते हैं और इसको मज़ीद समझते हैं। तो हम वी एस कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारा क्या है, सिंपल एक वी एस कोड ओपन है। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे पहले हम टाइटल चेंज कर लेते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पे सी एस एस टाइप्स। तो क्या हमने यहाँ पे अब बॉडी के अंदर हम लिखेंगे हेडिंग H1 लिख देता हूँ मैं, लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सीएसएस। तो ये हमने क्या है, सिंपल लिख दिया। तो हम यहाँ पे एक पैरा भी लिख लेते हैं, ठीक हो गया। तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंपल, इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास सिंपल क्या है, इसी ये हमने जो हेडिंग लिखी थी वो भी आ गई और नीचे एक पैराग्राफ भी आ गया। अभी इस पर कोई भी मैंने स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। तो अब हम इसके ऊपर इनलाइन सेस अप्लाई करेंगे। हमने इस एलिमेंट पे क्या करना है, फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे एट्रीब्यूट स्टाइल की। हमने यहाँ पे लगाया स्टाइल के एट्रीब्यूट, यहाँ पे हम देंगे एट्रीब्यूट। हमने कलर करना है तो हम क्या करेंगे, इसको कलर देंगे। और फिर हम उसकी लिखेंगे वैल्यू। वैल्यू आप वैल्यू यानी आपने जो मर्जी कलर देना हो उसकी वैल्यू होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्लू, हमारा फेवरेट कलर। ठीक हो गया। ये हम को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, इनलाइन सीएसएस है। हम इसको इनलाइन सीएसएस करते हैं, यानी एक एलिमेंट पर आपने अगर सीएसएस अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए इनलाइन सीएसएस को हम यूज़ करेंगे। तो अब हम इस पर भी इनलाइन सीएसएस यूज़ करते हैं। हम क्या करते हैं, मैंने अगर इस पैराग्राफ को भी करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल, एट्रीब्यूट यूज करेंगे स्टाइल की। फिर हम यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे बैक, इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। ठीक हो गया। बैकग्राउंड कलर, फिर हम वैल्यू देंगे, हम कोई भी रेड कलर कर देते हैं इसका बैकग्राउंड। ठीक हो गया। बैकग्राउंड रेड कलर कर दिया। हम इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर हो गया रेड हो गया। तो बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं हमारे पास, इनलाइन सीएसएस है। अगर आपने कुछ एलिमेंट्स यानी आपने ज़्यादा अप्लाई नहीं करना स्टाइलिंग वगैरह, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर आपने थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है तो उसके लिए हम एक सिंगल एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, इनलाइन सीएसएस को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जो हम प्रेफर करते हैं वो क्या होता है इंटरनल सीएसएस या एक्सटर्नल सीएसएस। ठीक हो गया। तो इन दोनों में से या ज़्यादा यूज़ होती है इंटरनल या एक्सटर्नल। ये होगी हमारी इनलाइन सीएसएस। तो अब हम देखते हैं कि इंटरनल सीएसएस क्या होती है। इंटरनल सीएसएस आपने बार बार, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं थ्योरी सिर्फ आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आप कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो सकें। आपने रटा नहीं लगाना, सिर्फ आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। इंटरनल सीएसएस इज यूज्ड टू डिफाइन अ स्टाइल फॉर अ सिंगल एचटीएमएल पेज। कि इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा इंटरनल सीएसएस हम किसके लिए यूज करते हैं, जब हमने सिंगल पेज, वहां पे क्या था, सिंगल एचटीएमएल एलिमेंट, यहाँ पे क्या है, सिंगल एचटीएमएल पेज।
यानी हमने एक एक पेज को स्टाइलिंग करनी है, तो उसके लिए हम कौन सी टाइप यूज करना है, इंटरनल सीएसएस यूज करते हैं। ठीक हो गया। एन इंटरनल सीएसएस इज डिफाइंड द हेड सेक्शन ऑफ एन एचटीएमएल पेज विद इन अ स्टाइल एलिमेंट। हेड के अंदर लगेगा हमारा स्टाइल का टैग, स्टाइल के टैग के हम अंदर यूज करेंगे इंटरनल सीएसएस। तो अब हम इसका भी प्रैक्टिकल करते हैं और वीएस कोड ओपन करते हैं। तो ये हमारा पास क्या हो गया है, वीएस कोड ओपन हो गया है। तो हम क्या करेंगे, हेड के अंदर टाइटल के नीचे हम यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल का टैग। या अब हम इसमें क्या करेंगे, इनको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं यहाँ से स्टाइल को। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सिलेक्टर। सिलेक्टर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप ये देखें, हमने कोई भी चीज़ इसको सिलेक्ट करना है कि यार इसको आपने स्टाइल करना है, तो इसको सिलेक्ट करने के लिए हम क्या, ये हमारे पास क्या है, H1 है, ये हमारा क्या है, सिलेक्टर है। यानी ये जो भी हम, ये हमारा टैग है वो हमारा क्या है, सिंपल एक सिलेक्टर है। पर लिखते हैं H1। यहाँ पे भी क्या करेंगे, सिंपल आप कलर दे लेते हैं, कलर हम यहाँ पे ब्राउन दे देते हैं। ठीक हो गया। देखें इसका जो टाइप्स है, इसका कलर क्या हो गया, ब्राउन हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये देखें इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है। यानी ये देखें जो स्टाइलिंग है इसमें, ये कोड हमारा क्या है, लैदा हो गया यार। ये स्टाइलिंग, अब हमें पता है कि हमने अगर स्टाइलिंग करनी है तो इसके लिए एक लैदा सिंपल हम क्या करेंगे, स्टाइल का टैग लगाएंगे, उसके अंदर हम अपनी स्टाइलिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल स्टाइलिंग जितनी चाहे कर सकते हैं। अब हम क्या करना है, हमने पैराग्राफ की स्टाइलिंग करनी है, तो सिलेक्टर यहाँ पे लगाएंगे, पी लगाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ पे देंगे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लू, फेवरेट हमारा। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू कलर हो गया। तो अगर हमने पूरे पेज को स्टाइल करना है, यानी मैं यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी। हमने यहाँ पे इसको पैराग्राफ को क्या कर दिया, पेस्ट। फिर हम इसको पेस्ट करते हैं, फिर हम इसको पेस्ट करते हैं, फिर हम इसको पेस्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने अगर इसको पूरे पेज को, अगर हम यहाँ पे भी लिखें स्टाइल, यहाँ पे लिखें स्टाइल स्टाइल स्टाइल, इन ऐसे यूज़ करें तो वो हमारा क्या कोड मैसेज हो जाता है यार, अच्छा नहीं लगता। तो इनका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, ये क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर इनका ब्लू हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे सिंपल एक पैरा लिखा तो उसका बैकग्राउंड हमने इसका क्या कर दिया, ब्लू कलर कर दिया इसका सारा, क्योंकि हमने एक सिलेक्टर लगाया हुआ है। जहाँ जहाँ पे पी लिखा हुआ है उसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, ब्लू कर दिया। हम कुछ क्या करते हैं, यहाँ पे H3 लिखते हैं, H3 लिखा। अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो देखें इसका क्या कलर, उसने उसकी जो स्टाइलिंग है उसने क्या ख़त्म कर दिया, क्योंकि इसका सिलेक्टर ही हमने नहीं लगाया, तो वो स्टाइलिंग कहाँ से करेगा। तो हम क्या करेंगे, H3 है तो हम यहाँ पे भी लिख देंगे H3। आपने अगर कलर देना तो हम यहाँ पे कलर दे देते हैं इसका रेड। तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये देखें इसका कलर क्या हो गया है, रेड हो गया है। तो ये हमारी है इंटरनल सीएसएस कि हमने अगर पूरे पेज को ऐसे डिज़ाइन करना हो तो ये सिंपल हम यहाँ पे स्टाइल के टैग के अंदर जितना भी हमने स्टाइलिंग करनी है, यहाँ पे हम उसको सेलेक्टर्स लगाते जाएंगे और इसको स्टाइल करते जाएंगे। एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट इज़ यूज टू डिफाइन द स्टाइल फॉर मैनी HTML पेजेस। To use an external style sheet, add a link to it in the head section of each HTML page। कि वो हमारा पहला जो पॉइंट है उसमें क्या कह रहा है कि एक्सटर्नल शीट हम किसके लिए यूज़ करते हैं, अगर हम मैनी पेजेस, यानी हमने पहले क्या था, सिंगल HTML एलिमेंट था, फिर सिंगल HTML पेज, अब क्या है, मैनी पेजेस HTML पेज, यानी हमने बहुत से पेजेस को क्या करना है, स्टाइल करना है एट अ टाइम, एक ही टाइम में अगर हमने उसको स्टाइल करना है तो क्या करेंगे, हम उसके लिए एक्सटर्नल सीएसएस का यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। टू यूज़ एन एक्सटर्नल शीट, उसमें क्या करेंगे, हम लिंक का यूज़ करेंगे। लिंक भी हमने कंप्लीट हम पढ़ चुके हैं, तो जो न्यू यूज़र्स हैं वो हमारे HTML प्लेलिस्ट को एक्सेस करके उसमें देख सकते हैं, हमने प्रॉपर लिंक्स के बारे में बताया हुआ है। तो क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर हम लिंक का यूज़ करेंगे, लिंक के अंदर हम लिंक का यूज़ करते हुए हम फाइल को अटैच करेंगे। तो हम इसका प्रैक्टिकल करते हैं और VS कोड ओपन करते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से स्टाइल ख़त्म कर देते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, पैरा लगे रहने देते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए हमें एक अलहदा फाइल बनानी पड़ेगी CSS की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी एक फ़ाइल बनाएंगे, उसमें लिखेंगे एक्सटर्नल CSS लिख देते हैं। आपने एक्सटेंशन याद रखनी है, लाजमी याद रखनी है, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर CSS यूज़ करनी है तो हमने ये एक्सटेंशन CSS रखनी है। अगर आपने पेज बनाना है HTML का तो यहाँ पे HTML लगा है। तो ये देखिए हमारे पास एक अलहदा फाइल बन चुकी है। अब हमने क्या करना है, ये जो हमारे पेज है, हमारे पास पेज है, अब हमने इसको क्या करना है, स्टाइल करना है। पहले हम इस पेज को स्टाइल करते हैं, बाद में हम एक पेज और बनाएंगे, उसको भी यहाँ पे स्टाइल करेंगे। तो क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या है, H1 और P है। ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे पहले H1, यहाँ पे हमने सिलेक्टर लगाया और हम इसमें इसमें क्या करेंगे, इसका कलर दे देंगे। क्या करिए, इसका कलर दे दिया हमने, येलो दे दिया। ठीक हो गया। तो हम नेक्स्ट हमारे पास क्या है, P का टैग है,
हम पी का लगाएंगे, यहाँ पे हमने पी का सिलेक्टर लगाया। फिर हम इसमें क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर ही दे देते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर हम देंगे ब्लू, और इसमें हम कलर भी दे देते हैं वाइट। टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। ठीक हो गया, हमने वाइट दे दिया। तो अब देखें ये लहदा है, ये लहदा है। तो अब कैसे पता चलेगा कि जो हमने CSS यहाँ पे लिखी हुई है, तो कैसे पता चलेगा यार उसने इसको स्टाइल करना है, उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको बताने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे लिंक। तो हमने सिंपल यहाँ पे लिंक लगा लिया। तो अब हम href के अंदर देखें पाथ, जैसे कि हम हमेशा से पाथ देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ, हमने लिखना है यहाँ पे एक्सटर्नल CSS। तो आपने जो भी फाइल बनानी है उसका हमने href के अंदर नेम दे देना है। ठीक हो गया। तो अब उसको पता चल गया यार एक्सटर्नल CSS जो हमारे पास फाइल है उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, जो हमने H1 है और P1 है, इसको क्या कर देना है, स्टाइल कर देना है। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें इसका क्या कर दिया, इसका कलर कर दिया येलो, और इसको क्या कर दिया, बैकग्राउंड क्या कर दिया उसने, ब्लू कर दिया। अब ये क्यों नहीं स्टाइल हुआ, क्योंकि इसको हमने दिया हुआ है H3। तो अब हम देंगे, ये देखें क्योंकि यहाँ पे हमने H3 इसको दिया हुआ है और इसमें हमने H3 को यूज़ नहीं किया। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं H3 देते हैं इसको कलर। हम इसको करते हैं रिफ्रेश, तो देखें इसका कलर भी, ये भी स्टाइल हो चुका है। ये भी क्या है, इसका कलर क्या हो गया, रेड हो गया। तो ये हो गया हमारे पास एक्सटर्नल CSS। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, ये तो हम पहले भी गा रहे थे एक पेज के ऊपर, हम इंटरनल भी गा रहे थे। तो दोस्तों इसका फ़ायदा एक ये है कि अगर देखें मैं एक और पेज बनाता हूँ यहाँ पे, हम यहाँ पे एक और पेज कर लेते हैं, न्यू पेज, हम इसका नेम रख लेते हैं न्यू पेज। आप पेज बनाएंगे तो आपने इसकी एक्सटेंशन रखनी है HTML। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे भी लिखे थे HTML। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल एक HTML का स्ट्रक्चर है। तो इसमें भी हमने कुछ पैराग्राफ लिखने हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पैरा लिखेंगे, इसमें भी लिखेंगे लॉरम। यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, दिस इज़ अ न्यू पेज, हम इज़ अ न्यू पेज। अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। तो इस पर देखें कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने H1 लिखा और इसमें क्या कर दिया, हमने पैराग्राफ दे दिया। वहीं जो हमने यहाँ पे इसमें लिंक दिया हुआ है, यहीं आपको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी करने है तो कॉपी करके हम यहाँ पे ले जाते हैं, वरना आपने खुद लिखना चाहते हैं तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइटल के नीचे यहाँ पे भी हम उसका लिंक दे देंगे। हम लिखेंगे यहाँ पे लिंक, उसका यहाँ पे हम क्या देंगे, पाथ देंगे एक्सटर्नल CSS का। ठीक हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखें उसने यहाँ पे, क्योंकि H1 इसको स्टाइल उसने की क्या है, क्योंकि हमने इसके अंदर भी लिखा हुआ है H1 और इसके अंदर भी क्या है H1, इसके अंदर भी क्या है P है और उसके अंदर भी क्या है P है। तो ये देखें उसने उसको भी स्टाइल कर दिया है। क्या करते हैं, हेडिंग ले लेते हैं H4 की। हम यहाँ पे H4 हमारे पास हेडिंग है। तो क्या है, हम लिखते हैं यहाँ पे दिस इज H4 हेडिंग। ठीक हो गया। को रिफ्रेश करते हैं, ये सिंपल क्या लिखा हुआ आ गया है। तो अब इस पर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई। तो अब हम इसी पेज के अंदर यहाँ पे लिखते हैं H4, हमने यहाँ पे लिखा है H4। यहाँ पे हम करेंगे इसका फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज। तो मैंने लिखा यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज हम कर देते हैं 200 px कर देते हैं। ठीक हो गया। हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये स्टाइल हो गया इसकी। तो अब हमें इसको यहाँ पे कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हमने कलर देना है इसको ब्लू ही देते हैं, हमारा फेवरेट कलर है तो हम ब्लू ही देंगे। ब्लू के हम बाद इसको बैकग्राउंड कलर भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड कलर हम इसको दे देते हैं रेड। ठीक हो गया। अब हम इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें बैकग्राउंड कलर हो गया और इसका ब्लू कलर भी हेडिंग का आ गया है। तो हम ऐसे ही इस पेजेस को क्या स्टाइल कर सकते हैं। ये देखें एक पेज को हमने स्टाइल किया, दो पेजेस को भी हमने यहाँ पे स्टाइल करके देख लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और पेज को स्टाइल भी करके देख लेते हैं ताकि आपको और मज़ीद अच्छी तरह से समझ आ सके। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड पेज, हम लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक होगा, थर्ड पेज, आप जो मर्जी नेम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सटेंशन लिखेंगे HTML। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे सिंपल इसका स्ट्रक्चर लेंगे। क्या हमने सिंपल इसका क्या लिया, स्ट्रक्चर लिया। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम लिखते हैं H5 लिख लेते हैं। ठीक हो गया, H5। तो यहाँ पे हमने H5 हेडिंग ली, इसमें लिखते हैं हम दिस इज, और यहाँ पे हम क्या करते हैं H1 एक यहाँ पे पैरा भी ले लेते हैं, उसके हम लिखेंगे लॉरम का पैरा लेंगे। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे इसको रन करते हैं तो इस पर भी कोई भी स्टाइलिंग हम अभी तक अप्लाई नहीं हुई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसका
इसका जो हमने फाइल बनाई है इसका क्या करें, वहाँ पे क्या करेंगे, लिंक देंगे तो ही इस पर स्टाइलिंग हो सकेगी। तो हम यहाँ पे लिंक देते हैं। लिंक में हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल सीएसएस का नेम दे देंगे। अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये स्टाइल हो चुका है। H5 स्टाइल क्यों क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इसमें अभी तक इसमें कुछ भी H5 के नेम का कोई भी हमने क्या सिलेक्टर नहीं लगाया। तो हम क्या करते हैं, H4 की यहाँ पे अगर हम H5 करते हैं, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखें ये क्या हो गया, ये भी स्टाइल हो गया। ये है हमारे पास एक्सटर्नल सीएसएस। तो इसका हमें क्या फ़ायदा हुआ है, एक ही सीएसएस फाइल के अंदर हमने बहुत सा डाटा क्या कर लिया है, हमने सेव कर लिया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इंटरनल सीएसएस क्या होता है और एक्सटर्नल सीएसएस क्या होता है। तो आज हमने क्या डिटेल में पढ़ लिया है इन तीनों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अल्लाह हाफिज़।